अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के तीसरे केस को डिस्कस करेंगे जब डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर था और एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था। आज की इस वीडियो में हम नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर यानी जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो लेकिन उसके साथ ये कंडीशन भी हो कि वो रिपीटेड नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक फैक्टर है डिनोमिनेटर में, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास एक फैक्टर है। अब अगर इसको देखें तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर वन टाइम आया है यानी रिपीटेड नहीं हुआ है। तो इस केस में हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि ए, इसके बाद जो लीनियर फैक्टर है वो लिखेंगे एक्स प्लस 1, अगेन प्लस, फिर यहाँ जब हम इस क्वाड्रेटिक के लिए लिखेंगे तो इसके साथ हम बी लिखेंगे और इसके साथ एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो मैंने यहाँ चूँकि वेरिएबल यहाँ एक्स है तो मैंने यहाँ बी एक्स लिख दिया। इसके अलावा प्लस एंड सी एक अनदर कांस्टेंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्म है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस जो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को हम एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस इक्वेशन 1 को हम एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ 1। अगर मैं यहाँ एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1, यहाँ हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूँ। अब यहाँ हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है वो ए बी सी की है, यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन 2 को देखें तो ये जो टर्म है यानी ये वाला टर्म, इसको मैं किसी भी सूरत में भी ज़ीरो नहीं कर सकता। अगर मैं एक्स की वैल्यू निगेटिव रख दूँ तो ये हमारे पास स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये एडिशन के बाद ये ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको देखिए, ये वाले टर्म को अगर मैं एक्स की जगह -1 रख दूँ, अगर -1 रख दूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स की जगह मैंने -1 इस इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये हमारे पास 1 आया। ये ए एक्स की जगह मैंने -1 पुट किया है, अगर स्क्वायर लूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस बी, और एक्स की जगह मैंने -1 रखा है, प्लस सी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ मैंने एक्स की जगह -1, तो ये -1 प्लस 1 ये ज़ीरो हो जाएंगे। ये हमारे पास 1, इसको मैं अगर सॉल्व आउट करूँ तो ये 3a के बराबर आ जाएगा, और ये 0 समथिंग मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इससे मैं बआसानी a की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू हमारे पास बराबर आई 1/3। लेट सपोज इसको मैंने या a सिंपल a का नाम देता हूँ, तो a की वैल्यू मैंने फाइंड की। अब इस इक्वेशन 2 से मैं क्या करूँगा, b और c की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स है ये लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, a एक्स स्क्वायर, इस a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 2a आ जाएगा, प्लस ये बी एक्स और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी एक्स प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास सिंपल बी एक्स आ जाए। ये सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, मैंने इससे कॉमन लिया तो ये ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आया हमारे पास, प्लस ये बी एक्स है और ये सी एक्स है, इससे भी मैंने क्या किया, एक्स कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक्स आया।
और ये हमारे पास c है और ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाए और ये 1 के बराबर है। अब यहाँ मैं c और b की वैल्यू, ऑलरेडी मैंने a की वैल्यू फाइंड की है, तो c और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कंपैरिजन करूँगा। कंपैरिजन मेथड यूज़ करूँगा, यानी इक्वेशन के दोनों साइड जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ हमारे पास x है, इसका कोएफिशिएंट b प्लस सी है। तो इससे मैं क्या करूँगा, ये b और c की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो b और c की वैल्यू को फाइंड करने के यहाँ अगर आप देखिए तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 0x² प्लस 0x है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने कंपेयर किया, तो a प्लस बी ये बराबर हुआ 0 के बराबर। और इसी तरह अगर मैं x का कोएफिशिएंट, तो b प्लस सी ये बराबर हुआ हमारे पास, ये भी 0 के बराबर। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये a और b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, सॉरी b और c की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है कि a प्लस बी इक्वल टू 0 या b इक्वल टू माइनस ए, या अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ तो a की वैल्यू हमने फाइंड की थी कि वो 1/3 के बराबर है, तो मैंने b की वैल्यू फाइंड की, ये -1/3 के बराबर है। अब सेकंड इक्वेशन को कि बी सी इक्वल टू 0, ठीक है, c इक्वल टू माइनस बी, सी b की वैल्यू हमने फाइंड की कि ये वो -1/3 के बराबर है। तो c की वैल्यू अगर फाइंड, तो ये हमारे पास सी भी 1/3 के बराबर है। अब इस इक्वेशंस को आए जो हमने यहाँ लिखा था कि 1x + 1 एंड x² + 2, ये हमारे पास बराबर है a डिवाइड बाई x + 1 प्लस bx + c डिवाइड बाई x² + 2। a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू वो 1/3 के बराबर है, x + 1 यहाँ प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, मैं यहाँ -1/3 x प्लस c की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1/3 डिवाइड बाई x² + 2। अगेन यहाँ ये 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई x + 1 फिर प्लस, तो ये हमारे पास, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1/3 कामन में यहाँ ले रहा हूँ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि 1/3 माइनस x + 1 डिवाइड बाई x² + 2। अगेन ये हमारे पास 1/3 इंटू x + 1 आ जाएगा। फिर ये 1/3 फिर मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये हमारे पास -x + 1 डिवाइड बाई 3 इंटू x² + 2। ये क्या है, इसका पार्शियल फॉर्म है जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से क्या किया, सॉल्व किया। और केस क्या था, केस ये था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, लेकिन उसके साथ क्या हो, वो नॉन रिपीटेटिव हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।